पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बोले पीएम मोदी, कहा सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सर्वसम्मति से। उद्धव सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दी विमान के इस्तेमाल की इजाजत। राजभवन और सरकार में मनमुटाव आया सबके सामने। दिल्ली पुलिस ने सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज किया मामला। 50 लाख रुपए के फ्रॉड का लगा आरोप। चीन ने पेंगोंग लेक से पीछे खींचे कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। रूसी समाचार एजेंसी तास का दावा, पिछले साल गलवान घाटी में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संसद में कहा कि हमारी विचारधारा देशभक्ति की है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सबसे ऊपर रहती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त हो चुकी है और सबसे पहले राष्ट्र की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद की जगह अपने कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया है कि सरकार ने राज्यपाल कोश्यारी को उत्तराखंड जाने के लिए विमान नहीं दिया। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देहरादून जाना था और वो इसके लिए एयरपोर्ट पहुंचकर सरकारी विमान में बैठ गए। इस दौरान राज्यपाल को बताया गया कि विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी विमान से उतरे और वीआईपी जोन में जाकर बैठ गए। इस पर भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यदि राज्यपाल के विमान को सरकार अनुमति देने से मना कर देती है तो यह मान हानिकारक है। लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी और कई दूसरे लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जिस कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई है उसका कहना है कि सपना चौधरी, उनकी मां, उनके भाई भाभी और बहन ने 50 लाख रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब बिग बॉस में जाने के बाद सपना के करियर का ग्राफ गिर रहा था तो उनके परिवार वालों की काफी मिन्नतों के बाद हमने उनका काम लिया। इस दौरान सपना सहित उनके परिवार ने कंपनी से कई लाख रुपए उधार लिए लेकिन वापस नहीं किए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि पेंगोंग लेक में चीन के साथ सेनाओं को पीछे हटाने का समझौता हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। हमारी सेनाओं ने इसे साबित कर दिया कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने कुछ नहीं खोया है। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कल बयान जारी किया गया कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत ने अग्रिम मोर्चों से जवानों की वापसी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में एलएसी पर स्थिति को साफ किया। इसी बीच रूसी समाचार एजेंसी ने भारत और चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने दावा किया है कि पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में जो खूनी झड़प हुई थी उसमें चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। दूसरी तरफ चीन अभी तक आधिकारिक तौर पर इतने सैनिकों के मारे जाने की बात से इनकार करता रहा है। रूसी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि भारत ने सीधे सीधे शब्दों में बता दिया है कि अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से भी तनिक भी नहीं हिचकेंगे। बता दें कि तास ने ही सबसे पहले भारतीय और चीनी सैनिकों की पेंगोंग सो झील के पास से वापसी की बात कही थी।